स्टूडेंट, इसके पहले लेक्चर में जो है हमने क्वांटम नंबर डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। या तो सीधे सीधे क्वेश्चंस होगा कि व्हाट इज क्वांटम नंबर, या एक्सप्लेन द फोर क्वांटम नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर आप एक्सप्लेन करिए, या किसी क्वांटम नंबर का नाम देकर के आपसे पूछा जा सकता है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो सीधी सीधी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर शॉर्ट आंसर है तो किसी भी क्वेश्चन को, प्रिंसिपल को या अजीमुथल को या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को किसी का नाम लेकर के पूछ सकता है। और या तो इलेक्ट्रॉन को बता देगा, इलेक्ट्रॉन के लिए पूछ लेगा कि फला इलेक्ट्रॉन के लिए जो है चारों क्वांटम नंबर संख्या क्या होगी, या किसी एटम के 25वें या 28वें या जो भी है, इस तरीके से भी क्वेश्चन होते हैं। तो आप एग्जांपल देखिए, कैलकुलेट दी फोर क्वांटम नंबर। क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट 4 क्वांटम नंबर of the four quantum number of (19) and 25 of मैग्नीज एटम। तो क्वेश्चन इसमें है कि मैग्नीज के 19वें और 25वें इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या की मान बताइए, उसके वैल्यू को आप डिटरमाइन करिए। तो देखिए, पहले इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सही से लिखेंगे। इसके बाद ही आप इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, किस सब सेल में है, किस सब सेल के किस ऑर्बिटल में है, और फिर वो सब सेल के किस ऑर्बिटल में है, ऑर्बिटल में जो है उसकी स्पिन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फोर s2 3d5। तो आर्गन का आप जानते हैं कि 18 हो गया, और 18 तो 20 और 5 25। तो मैग्नीज में जो है 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल। या तो आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर सकते हैं 1s2 2s2, लेकिन यही से आपका हो जाएगा। अब देखिए, अब आप इसको बना लीजिए। तो ये 4s2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। ये 3d, ये 4s। एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो m की वैल्यू इसके लिए 0 होगी s के लिए, और d के लिए जो है -2 -1 0 +1 और +2। अब आप देखिए कि अब इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करिए कि आपको जो है कौन से इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, 19वां इलेक्ट्रॉन। और 19वां इलेक्ट्रॉन कहां पाएगा, 18 तो यहाँ हो गए, 18 तो
20। तो 20 ये हो रहा है। अब आपसे पूछा जा रहा है 19वां इलेक्ट्रॉन। तो 19वां इलेक्ट्रॉन जो है ये होगा 19 20। फिर डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन होगा आपका 21वां होगा, 22वां होगा, 23वां होगा, 24वां होगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है 25वां होगा। दोनों को आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब चारों क्वांटम नंबर के मान आप लिखिए, उसके चारों वैल्यू आप लिखिए। आप किसके लिए लिखेंगे? तो n इक्वल टू 4, l इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0 और s इक्वल टू, आप देखिए इसकी स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज, और इसकी स्पिन जो है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये होगी +2। तो ये जो एरो का निशान है इस तरीके से, ऊपर को है तो ये क्लॉकवाइज है, अगर ये नीचे की तरफ है तो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब आप इसके लिए लिखिए 3D के लिए, ये तो आपने इसके लिए लिखा 4s के लिए। तो यहां पर n इक्वल टू 3 होगा, n इक्वल टू डी में इलेक्ट्रॉन है, तो n इक्वल टू जो है 2 होगा, और m इक्वल टू, m की वैल्यू जो है +2 है, ये जो m की वैल्यू लिखी हुई है माइनस से लेकर के प्लस तक, और s इक्वल टू स्पिन क्वांटम नंबर जो है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, इसका एरो ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब ये क्लॉकवाइज। इस तरीके से जो है क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और या और भी एग्जांपल्स हैं। जैसे आपसे पूछा गया कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन फॉर m इक्वल टू 5, m इक्वल टू 0। पूछा जा रहा है कि इसमें जो है m इक्वल टू 0 जहां जहां पर है उसमें टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अगर n इक्वल टू 5 है। तो अब आप देखिए n इक्वल टू 5 होगा, तो n इक्वल टू 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। ठीक है, और m के लिए इसके लिए भी 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा, इसके लिए भी 0 होगा, और इसके लिए भी 0 होगा, और इसके लिए भी 0 होगा। ठीक है, जैसे आप करते हैं एल के लिए, नहीं कर समझ में आ रहा तो फिर से देखिए। जैसे एल इक्वल टू जो है
आप स्क्रीनशॉट ले लिया करिएगा बीच में। देखिए n इक्वल टू 0 होगा तो m इक्वल टू 0 होगा, l इक्वल टू, ये समझाने के लिए कर रहे हैं, 1 होगा तो m इक्वल टू -1 0 +1 होगा तो इसमें भी 0 आया, इसमें भी 0 आया। अगर 2 होगा तो m इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2 तो यहाँ भी 0 आया। l इक्वल टू 3 है, m इक्वल टू -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये अलग अलग है भी इस तरीके से। और फिर अगर n इक्वल टू 4 है तो m इक्वल टू -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +2। तो आप देख रहे हैं कि सभी में जो है n की वैल्यू 5 है तो n की वैल्यू n-0 to n-1 तक होती है, तो ये होगी 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। और सबके लिए जो है ये s होगी, p होगी, d होगी, f होगी और g होगी। s होगी, p होगी, d होगी, f होगी और g होगी। लेकिन सब में जो है एक एक वैल्यू m की जो है 0 होगी, जैसा कि आपको यहाँ मैंने दिखा दिया कि हाँ जब l इक्वल टू 0 है तो भी m इक्वल टू 0 है, l इक्वल टू 1 है तो उसकी 3 वैल्यू है, उसमें भी 0 आ रहा है, l इक्वल टू 2 है तो उसकी 5 वैल्यू है लेकिन उसमें बीच में 0 यहाँ भी है, l इक्वल टू 3 है तो उसके भी वैल्यू में 0 आ रहा है, l इक्वल टू 4 है तो भी m की वैल्यू में 0 आ रहा है। ये तो कितने m की वैल्यू 0 आ रहे हैं? 5 टाइम्स। तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। तो टोटल इलेक्ट्रॉन इन 2 into 5, 5 ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो पूरे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, आप एक एक्सरसाइज करिएगा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन of electron for n equal to 3, l equal to +1। अब इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। m equal to l नहीं दिया है, m equal to +1। अब आप इसको अपनी एक्सरसाइज में करिएगा, वैसे इलेक्ट्रॉन जो है टोटल 4 आएंगे, लेकिन आप करके देखिएगा। इट्स ओके। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो है आपको हम बताएंगे शील्डिंग इफेक्ट।